कहीं घूमने जाओ तो उतनी स्किन केयर हो नहीं पाती है और घूमने फिरने डस्ट का इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ जर्नी में ले नहीं जा पाते। तो मेरा सिंपल फंडा होता है ये छोटी सी शीशी में बनाया हुआ ये सिंपल सा रेमेडी, जो कि कहीं भी जर्नी में रहो बस रात में सोने से पहले लगा लो तो डिटेल स्किन केयर हो जाती है। और जब बात जर्नी की हो रही है तो जब हम जर्नी में पैकिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खोलो तो पता चलता है कि ये तो सूख गया है। जैसे कि मेरा ये आईलाइनर, बिल्कुल नया आईलाइनर रखे रखे सूख गया, तो मैंने इसमें भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आजमाई और उस ट्रिक से मेरा आईलाइनर फिर से बिल्कुल बढ़िया एकदम ज़बरदस्त वाला हो गया। तो बात कर रही हूँ जर्नी की, क्योंकि जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने घर में अस्थिर करके जाना होता है और साथ में क्या क्या चीज़ें ले जानी होती है। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और बहुत महीनों के बाद मेरी और आपकी फिर से हो रही है मुलाकात, क्योंकि मेरी ब्लॉग्स की दुनिया में मैं वापस आ चुकी हूँ। और ब्लॉग की दुनिया में आज शुरुआत है मेरे समर वेकेशन की। और समर वेकेशन में जाने से पहले हम लेडीज़ की क्या कॉमन प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम कि समर वेकेशन में बच्चों का जो होमवर्क है वो ख़त्म करवाना होता है। तो मैंने सबसे पहले उठ करके कोशिश की कि रचित का आज जो भी टास्क है वो कंप्लीट करा दूँ। तो रचित उसमें इंगेज था, लेकिन खाली अकेले बैठ कर तो वो कर नहीं सकता है, तो मैं साथ में बैठी थी, मैं उसको गाइड कर रही थी। और साथ में बैठ के मैं अपनी जर्नी प्लान बना रही थी, लिस्ट बना रही थी कि क्या क्या चीज़ें मुझे ले के जानी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कहीं अनजान जगह जाते हैं, कहीं अनजान जगह होटल में रुकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो हमारे पास सब चीज़ें होनी चाहिए। और वहाँ पर कई बार होता है कि आसपास कोई शॉप हम नहीं जानते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें बेसिक नीड्स होती हैं जब हम 7-8 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे पास होनी चाहिए। एक छोटे से किट में क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखिएगा। हो ही नहीं सकता क्योंकि फैक्ट्री वैक्ट्री तो चलेगी ही देश में। तो इसमें देश नहीं, देशवासियों को करना पड़ेगा। देश कैसे करेगा? देशवासियों को करना पड़ेगा ना, हर एक को, देशवासियों को। अरे इसमें बोल गया ना देश को क्या करना। हाँ, तो देश का ही हिस्सा देशवासी है ना। जो देशवासी करेंगे, हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग जो घर में करेंगे घर वैसा ही तो रहेगा ना। देशवासी वासियों में 6 पर छोटी उच्चारण करो, वासियों, छोटी बेटा, वासियों। जब देशवासी होगा तो होमवर्क करके रचित चला गया अपनी बूढ़ी नानी के पास। और बूढ़ी नानी से चूंकि 7-8 दिन के लिए अलग रहेगा, तो बूढ़ी नानी से भजन कीर्तन सुन करके उन्हें उसके साथ एंजॉय कर रहा था। तो मुझे लगता है ना कि बुज़ुर्गों के साथ अगर बच्चे रहते हैं तो बुज़ुर्गों को एक नई लाइफ मिल जाती है। तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हमें अपने घर के बड़ों के साथ समय ज़रूर बिताना चाहिए। और समय बिताने का सबसे फेवरेट काम होता है कि जो उनकी फेवरेट चीज़ें उनके बारे में बात करें, उनकी पुरानी बातें, उनका घर। तो मैं जब भी अपनी दादी के साथ बैठती हूँ तो उनसे उनके मायके के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनको गाने का बहुत शौक है, यही सारी चीज़ें पूछती हूँ। तो उनमें ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। और रचित तो है ही कार्टून नेटवर्क, वो उनके साथ पूरी तरह से कार्टून पंती करता है। बस तो रचित अपने उधर इंगेज था और मैंने सोचा फटाफट से क्यों ना पैकिंग कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे निकलना है और शाम हो गई है। तो सबसे पहले 7 डेज़ के हिसाब से मैंने 7 कपड़े निकाल लिए। हालांकि मैं अपने गिन के रखती हूँ, बट रचित के कपड़े, हम सब माँओं का यही हाल होता है कि जब हम अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपना 1 कपड़ा कम रख सकते हैं, लेकिन बच्चों का 2 कपड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर रखते हैं। क्योंकि मन में ये डर होता है कहीं पानी ना गिर जाए, कहीं कपड़ा भीग ना जाए, कहीं बाथरूम में नहाते समय कपड़े गिर ना जाए। ऐसा ज़रूर आपके साथ भी होता होगा। अगर ऐसा होता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दिन के अकॉर्डिंग मेरी आदत है कपड़े रखने की, तो मैंने दिन के अकॉर्डिंग अपने कपड़े रख दिए। पहले तो मैंने सोचा कि प्रेस लेकर के चलती हूँ, कहीं वहाँ पे ज़रूरत ना पड़ जाए। फिर क्या होता है कि लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब हम कहीं बाई कार जाते हैं ना तो सामान रखने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा यहीं पर प्रेस कर लेती हूँ। इसलिए बहुत छोटे छोटे से भाग, मतलब कपड़ों को तह करके खूब छोटा छोटा बना के रखा, ताकि कपड़े जो है ना वो सिकुड़ने का स्कोप कम रहता है। तो जब भी हम प्रेस करें ना तो ये बातें आप ध्यान रखिए कि आप उसको जितना छोटा तह करिएगा वो उतना कम चिंगड़ेगा। नॉर्मली क्या करते हैं हम बड़े बड़े तय करते हैं तो वो ज़्यादा कॉर्नर से सिकुड़ जाता है। खैर, कपड़े प्रेस करके रखने की आदत से एक और फ़ायदा होता है कि सूटकेस में जगह कम छेकता है। लेकिन जब हम जर्नी करके लौटने लगते हैं तो वही कपड़े पहने हुए होते हैं और प्रेस किए हुए नहीं रहते, तो वो जगह वापस से उतना ले लेता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक
बहुत स्मॉल सा बैग है, रखने में बिल्कुल छोटा रहता है सूटकेस में, और जब उसका ज़रूरत हो तो वो खुल के बहुत बड़ा सा हो जाता है। मैं वो ले करके चाहती हूँ ताकि ऐसे कोई इमरजेंसी पड़े तो उसमें कुछ आइटम्स आ जाएँ। और कुछ और एक्स्ट्रा पॉलीथीन्स रख लेती हूँ, क्योंकि एक साइड क्या होता है, जो कपड़े हम उतारते जाते हैं वो पॉलीथीन में डालते जाते हैं ताकि साफ़ कपड़ों के साथ गंदे कपड़े मिक्स ना हो। तो ये दूसरी ट्रिक है जो मैं जर्नी में ज़रूर आजमाती हूँ। मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ ये ज़रूर करती होंगी, क्योंकि ये वाला कीड़ा जो होता है ना, वो लेडीज़ को ही होता है कि गंदे कपड़ों के साथ साफ़ कपड़े ना रखे जाएँ, साफ़ कपड़े अलग साइड हों, जूते चप्पल अलग हों। तो मेरा तो एक छोटा सा बैग जूते चप्पल का भी चलता है, क्योंकि कहीं भी गेस्ट हाउस या कहीं पर हम होटल में रुकते हैं तो घर के चप्पल की ज़रूरत पड़ती है स्लीपर्स की, तो स्लीपर्स एक अलग बैग में, छोटा सा बैग है उसमें रख लेती हूँ। तो मैंने एक चेयर पे अपने कपड़े लगा लिए, एक चेयर पे रचित के 9 सेट के कपड़े लगाए, क्योंकि हम 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो 9 सेट कपड़ा लगाया। और जहाँ हम जा रहे हैं वो तो मैं आपको वहाँ से ब्लॉग शेयर करूँगी। वहाँ हल्की ठंड पड़ती है, तो मैंने अपने लिए तो सिर्फ एक स्वेट शर्ट रखा और एक जैकेट, बट रचित के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें रखी, क्योंकि बच्चों को लेके ज़्यादा हो रहता है। तो मैंने उसके लिए कैप भी रख लिया, उसके लिए सॉक्स रख लिए, उसका स्वेट शर्ट रखा, जैकेट रखा। फिर वही बात कि एज अ मदर हमें ये सोचना ही पड़ता है कि बच्चों को कोई कमी ना रह जाए। इसके बाद मैंने सारा फिर से एक बार मिला लिया कि कोई सेट कम तो नहीं पड़ गया है। अंडरगारमेंट्स रचित के जो भी हैं वो सारी चीज़ें, सारा सेटिंग मैंने कर लिया, टॉवेल लगा लिए। और फिर मुझे ध्यान आया कि गंदे कपड़ों के बैग में गंदे कपड़े पड़े हैं। तो मेरी ऐसी आदत है कि जब मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो अपने घर को तो पूरा सेट करके जाती हूँ, साथ ही साथ कोई गंदे कपड़े भी कोशिश करती हूँ कि ना छोड़ें। तो मैंने फटाफट से क्या किया, वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े लगा दिए। इससे क्या होता है, ये छोटा सा एक टुटका है। लोग कहते हैं कि गंदे कपड़े, गंदी चीज़ें छोड़ के जाने से घर में बीमारियाँ आती हैं, तो मेरी ऐसी ही आदत हो गई है। तो बेसिकली क्या होता है ना, हम जो मानते हैं वो हमारे साथ होता है, जो हम नहीं मानते वो हमारे साथ नहीं होता। मुझे याद है बचपन में ना मेरे पापा मम्मी दिशाशूल बहुत मानते थे कि किस दिन किस दिशा में निकलना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग टिकट कराया जाता था। अब टिकट किस हिसाब से होता है कि जब टिकट सस्ता मिल रहा हो उस अकॉर्डिंग टिकट होता है, जब सबकी छुट्टी अप्रूव होगी उस अकॉर्डिंग टिकट होता है। तो अब दिशाशूल नहीं मानते हैं तो चीज़ें नहीं लगती हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं मानती हूँ तो वो करती हूँ, कोशिश करती हूँ फॉलो करने, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करती हूँ। अगर ईजिली हो जाता है तो कर लेती हूँ। आपका क्या क्या चीज़ें हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर ये मेरा एक छोटा सा किट है, ये मेरे सिस्टर ने अभी मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, एडवांस में दिया उसने। ये बहुत सही चीज़ है, इसमें 4 पॉकेट्स हैं। एक पॉकेट में मैंने मेकअप का सामान रख लिया, एक में सारे ईयररिंग्स हर ड्रेस के मैचिंग लगा के रख लिए, एक में ब्रश, जिब्बी, मंजन, पेपर सोप, ये सारी चीज़ें बाथरूम यूटिलिटी के आइटम रख लिए, और एक में एक्स्ट्रा आइटम है जिसमें कि सुई, धागा, कैंची, सैनिटाइज़र, पेन और एक छोटा टुकड़ा फिटकिरी का भी रखा है। फिटकिरी मेरी आदत है ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि फिटकिरी रखने से क्या होता है, कहीं अगर गलती से कहीं कट लग जाए तो फिटकिरी से ब्लड रुक जाता है, कहीं दांत या मसूड़ा कट जाता है तो फिटकिरी से ब्लड रुक जाता है। फिटकिरी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मेरी आदत है छोटी छोटी सी होम रेमेडीज़ जो इंस्टेंट कर देते हैं ना, वो मैं रास्ते में लेकर चलती हूँ, खासकर जब कहीं अनजान जगह जा रही हूँ। तो ये मेरा किट भी पैक हो गया और बस बचा था मेडिकल किट पैक करने के लिए, वो मैंने अलग से पैक किया है, सारी दवाइयाँ। फिर मैं गई पूजा रूम में। पूजा रूम ना मैंने बालकनी में बनाया, पूर्व पश्चिम दिशा में। तो जब हम कहीं जाते हैं बाहर तो पूजा रूम को अच्छे से चिमटी पर्दे में लगा करके पैक करना होता है ताकि कबूतर ना, ये जो बालकनी में कबूतर आने की प्रॉब्लम है ना, ये मुझे लगता है मैक्सिमम घर में होती है। तो मैंने क्या किया, ये पर्दे इसीलिए लगाए कि जब भी कहीं बाहर जाए तो डस्ट भी अंदर नहीं आता है, पर्दे से कवर भी हो जाता है और कबूतर भी नहीं आता है। तो पूजा रूम पूरा क्लीन भी कर दिया, इन्वर्टर का स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो आजकल पावर ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। एक्वागार्ड का पावर ऑफ कर दिया। एक्वागार्ड को जाने से पहले खाली कर देती हूँ पानी को, और मटके को खाली कर दिया है मैंने, क्योंकि हम ना मटका ही यूज़ करते हैं ठंडे पानी के लिए। इसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है अपने पौधों का ध्यान रखना। तो ये इंडोर प्लांट्स का एक फूड है। ये अगर पानी में डाल करके, पौधों में डाल के जाओ ना, तो पौधे जल्दी सूखते नहीं और ग्रीन बने रहते हैं। तो मैं अगर 6-7 दिन के लिए कहीं बाहर निकलती हूँ तो अपने गमलों में अच्छे से ये पानी अच्छे से डालती हूँ। तो ये मेरी दूसरी छोटी सी बालकनी, इसको भी मैंने पॉलीथीन से अच्छे से कवर किया, जस्ट बिकॉज ऑफ कबूतर, कि कबूतर अंदर ना आए और पौधों में धूप भी लगती रहे। वैसे तो पौधों की हालत धूप से इतनी ख़राब हो जा रही है, तो मैंने सब में ढेर सारा अच्छे से पानी डाल दिया है, वो फूड डाल करके। और इससे क्या होगा कि 7 दिन बाद भी आऊँगी तो थोड़े बहुत ही पौधे मुरझाए रहेंगे। एलोवेरा हालांकि आजकल धूप से वैसे भी मुरझा जा रहा है, तो मैंने सारे पौधे में पानी डाल दिया। और ये है बैम्बू ट्री, जो बहुत लकी होता है घर में रखने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया।
तो बैम्बू ट्री को भी हरा भरा रखना 7 दिन तक, अगर मैं इसका पानी नहीं चेंज कर पाऊँगी तो कैसे ये हरा भरा रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, बैम्बू ट्री को खूब अच्छे से धुल लीजिए पानी से, एकदम ताज़े पानी से। इसकी पत्तियों में खूब अच्छे से पानी धुल लीजिए ताकि पत्तियों को भी पानी मिल जाए। इसकी एक एक डाल को खूब अच्छे से धुलना होता है। और जो इसका शीशे का जो बाउल है ना, उसको धुल करके उसमें पानी डाल देती हूँ और फिर पानी डाल के 4-5 बूंद वही जो इंडोर प्लांट का फूड है वो इसमें डाल देती हूँ। तो मेरा बैम्बू प्लांट जो है ना 6-7 दिन के लिए कहीं बाहर जाओ तो सूखता नहीं है। और बैम्बू प्लांट में तो वैसे भी धूप नहीं दिखाना होता है। तो क्या होता है ना, हम लेडीज़ कहीं ब्रेक लेने के लिए अगर 6-7 दिन के लिए निकलते हैं तो उससे पहले 2 दिन का हमारा कार्यक्रम इतना लंबा होता है घर को अस्थिर करने का कि हम जाने का एक्साइटमेंट हमें आ ही नहीं पाता है। 2 दिन सिर्फ दिमाग में यही चलता है क्या क्या चीज़ें अस्थिर करनी। मेरा पूरा पिछले 2 दिन से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, फैलाए, सूख गए, सबको तह करके जगह पे लगा दिया, सामान पैक किया, कपड़े प्रेस किया, पौधों का ध्यान रखा, फ्रिज को क्लीन किया और फ्रिज में बाहर जितने मसाले वसाले थे ना सब रख दिया। हाँ, फ्रिज के लिए मैं क्या करती हूँ, जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना तो पहले फ्रिज को 6-7 घंटे के लिए ऑफ़ कर देती हूँ ताकि उसका कंप्रेसर एकदम ठंडा हो जाए। और फिर जाते समय और जो भी इमली की चटनी या अचार होता है वो सब फ्रिज में रख करके जाती हूँ। इसके बाद यह है मेरा होम रेमेडी किट। तो सरचित के लिए मैं छोटा डब्बा च्यवनप्राश लेके ज़रूर चलती हूँ। एक में है सीतोपलादी और शहद मिला करके रख दिया। इसमें है अजवाइन, काला नमक, हींग का पाउडर जो कि रास्ते में जर्नी में अगर किसी को भी एसिडिटी बने। और इसमें है नमक, काली मिर्च, काला नमक, एकदम चटकारेदार नमक बना के रखती हूँ क्योंकि कहीं रास्ते में अमरूद भी खरीदो ना तो इस नमक से खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी पावर प्लग्स होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, सबका प्लग निकाल करके किचन को पूरा क्लीन करना, ये सारा काम कर लिया। मेन होता है ना बिजली वाली चीज़ें जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। तो सारी चीज़ें वो एकदम कंफर्म होना चाहिए कि सारी चीज़ें ऑफ़ कर दी हैं। एसी का मेन पावर ऑफ़ कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ना ये काफ़ी टाइम ले लेता है। टाइम से ज़्यादा ये एक मेंटल प्रोसेस होता है जो दिमाग में कई दिनों से चलता रहता है कि मुझे ये करना है। लिस्टिंग एक अलग चीज़ होती है। अब मैं आपको वो वाली रेमेडी दिखाती हूँ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये एलोवेरा जेल है, पतंजलि का एलोवेरा जेल है। उसमें 5-6 गोली विटामिन ई का जो ऑयल होता है वो डाल देती हूँ। विटामिन ई जो होता है वो स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, एंटी एजिंग होता है, फाइन लाइन्स रिंकल्स को डिले करता है। ये सब तो करता है, ये सबको इसके फ़ायदे पता होंगे। बट सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या होती है ना, जब आप जर्नी में होते हैं और आपकी स्किन एग्जॉस्टेड हो जाती है, आप दिन भर धूप में घूम रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप उतना स्किन केयर नहीं कर पाते हैं, तो ये 2 ही इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना वो आपकी स्किन का फुल केयर कर देते हैं। बस रात में मुंह धुल करके अपने फेस पे लगा करके सो जाइए। अब जब मैं बना रही थी तो मुझे याद आया कि रचित को क्या सामान तो रचित को पैक करना था, जूते चप्पल। तो वो आया अपना खेल कूद करके, फिर उसने अपने जूते साफ़ किए और फिर जूते को सूखने के लिए डाल दिया, गीले कपड़े से पोंछा। मैं कोशिश करती हूँ कि रचित ये छोटे छोटे जो काम है ना वो सेल्फ से करे और एक्चुअली उसको इंटरेस्ट भी आता है। और बाकी वो जो खेलने वाला जूता है वो सब शू रैक में डाल देना, नहीं तो गंदा हो जाएगा। फिर मैंने आकर के एलोवेरा और विटामिन ई को मिक्स किया तो फिर मुझे ये कम लगने लगा। ये मेरा इतना फेवरेट है ना कि मैं जितना भी रख लूँ मुझे कम ही लगता है। और मैं क्या करती हूँ, रचित को भी सोने से पहले लगा देती हूँ इसको, एलोवेरा और विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई जो होती है ना हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होती है। तो कई बार होता है जगह चेंज होने पे स्किन ड्राई होने लगती है, तो रचित की अगर ड्राई होती है तो मैं उसे भी लगा देती हूँ। तो छोटी सी डिब्बी में इसे पैक करके ले जाती हूँ जर्नी में, एकदम कंपलसरी आइटम है। और आप घर पे भी डेली बेसिस पे भी इसको लगा सकते हैं। दूसरा, फिर मैंने जब पैकिंग करनी शुरू की तो मैंने देखा मेरा नया आईलाइनर रखे रखे सूख गया। कॉस्मेटिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या तो वो एक्सपायर कर जाते हैं या फिर वो सूख जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 बूंद एलोवेरा जेल डाला और इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। और आप देखिए आईलाइनर एकदम मस्त बढ़िया से तैयार हो गया। बिल्कुल लग रहा है कि नया आईलाइनर ख़रीद करके लाई हूँ। तो क्या होता है ना, हम लेडीज़ जो होते हैं, मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जुगाड़ू। एक तो इतने महंगे ये कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, इतना छोटा सा डिब्बी है, उसमें थोड़े सा आईलाइनर होता है, वो भी अगर सूख जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो कहते हैं ना, हम लोगों को ये फील होने लगता है पैसा बर्बाद हो गया, वो फीलिंग बहुत वो होती है। तो अपने आप जुगाड़ तरह तरह के आ ही जाते हैं। इसके बाद मैंने मेडिकल किट तैयार किया और फिर हो गई मेरी ब्लॉग पूरी।